हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बात करूंगा इंडियन फुटबॉल, थोड़ा सा रियल टॉक इंडियन फुटबॉल और अपकमिंग एएफसी एशिया कप में इंडियन पोजीशन के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। एएफसी एशिया कप 2023 होने वाला है कतर में। कतर विल बी बिग होस्ट। पता ही है कि वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया, कितने बेहतर तरीके से होस्ट किया, हॉस्पिटैलिटी दिखाया, रेटिंग भी अच्छा मिला। ऑफ कोर्स इट विल बी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉर कतर। ये एशिया कप को और बेहतर से ऑर्गेनाइज करेगा भी, क्योंकि बहुत ही बेहतर एक कंट्री है और यहाँ पे लोग जाने के लिए भी तैयार होता है, क्योंकि एटमोसफियर भी बहुत अच्छा रहता है। तो नाउ टॉक अबाउट इंडियन फुटबॉल। देखो, इंडियन फुटबॉल इन लास्ट 1 ईयर और 2 ईयर इतना बहुत बेहतर नहीं किया है, तो हमारा एक्सपेक्टेशन भी उतना ज़्यादा है नहीं कि हम लोग इस एएफसी कप जीत सकते हैं। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ऐसा है नहीं कि हम लोग एशिया कप जीतेंगे। हमारा एक्सपेक्टेशन पहले होना चाहिए कि हम लोग ग्रुप स्टेज से कवर करके नॉकआउट में पहुंचे। ये हमारा सबसे बड़ा पहला स्टेप होना चाहिए हमारे लिए, इंडियन फुटबॉल फैन के लिए। क्योंकि देखिए, इंडियन फुटबॉल एज कम्पेयर टू द अदर्स एशियन टीम, एशिया में इंडिया का रैंकिंग है 18 या 19, लगभग 18-19 रैंकिंग होता रहता है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड 99th रैंक है। तो इंडियन फुटबॉल इट्स नॉट कम्पिटिटिव टुवर्ड्स अदर्स। जैसे साउथ एशियन हम लोग कप जीतते हैं, साफ कप जीते हैं, कॉन्टिनेंटल कप भी जीते हैं पिछले साल, लेकिन ये सब भी बहुत बड़े कंपटीटर के साथ हम लोग नहीं खेलते हैं। मैक्सिमम साउथ एशियन में बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, वियतनाम, यही सबसे टीम से खेलते हैं। ये लोग बिलो एवरेज टीम है, इनमें से सबसे बढ़िया इंडिया ही है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बेहतर है ये लोगों से। प्रॉब्लम ये है कि इंडियन फुटबॉल अभी तक लास्ट 2-3 साल में ऐसा एक कोई पुश फैक्टर नहीं दिखा है जहाँ पे इंडियन फैन लोग क्रेजी हो जाए इंडियन फुटबॉल में। लोग बोलते हैं हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बहुत कुछ कमी दिखा सकते हो, लेकिन पहला इंटेंट होना चाहिए प्लेयर में। तो ये एशिया कप होने वाला है, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है फुटबॉलर के लिए, स्पेशली इंडियन फुटबॉल का जिंदगी चेंज हो सकता है अगर कैसे भी करके ये इंडियन फुटबॉल टीम एएफसी कप में ग्रुप स्टेज में पार करके नॉकआउट स्टेज में चला गया। तो इट्स रियली हार्ड। सबको पता है कि ये रियलिटी उतना दिखता नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली चाहता हूँ कि एटलीस्ट जैसे इंडिया ग्रुप बी में है, ग्रुप बी में कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, उज्बेकिस्तान है, सीरिया है और इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया है। तो मेरे को देखना है कि मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ कैसे खेल रहा हूँ, उज्बेकिस्तान के साथ कैसे खेल रहा हूँ और सीरिया के साथ। ऑफकोर्स अगर तीनों मैच अगर हार जाते हैं तो मेरे को बुरा नहीं लगेगा, अगर इंटेंट सही है तो। अगर मेरे को कहीं से भी दिखा कि हाँ इंडियन प्लेयर सही खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, स्कोर करने की कोशिश कर रहा है, वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड दिखा रहा है, खेलने की कोशिश कर रहा है, वही चाहता हूँ मैं। नॉर्मली बहुत बड़ा मतलब नहीं चाहता कि जैसे ये सबको जीत जाए। अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर कैसे भी करके नॉकआउट स्टेज में चला गया तो पूरा इंडियन फुटबॉल चेंज हो जाएगा इंडिया में, लोगों का अप्रिसिएशन बढ़ेगा, सब कुछ घुमा फिरा के अप्रिसिएशन में आता है और फाइनेंस के ऊपर आता है कि फुटबॉल। देखो, इंडिया एक बिलो डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, जहाँ पे स्पोर्ट्स को हम लोग बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से पुश नहीं दे सकते। ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर आके पुश कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर पुश तभी करेगा जब उसको प्रॉफिट दिखेगा। तो इंडियन फुटबॉल में अभी तक कोई ऐसा प्रॉफिट मार्केट है नहीं। ऑब्वियसली थोड़ा चेंजिंग हुआ है पिछले 10 साल से, अभी अगर नए डेकेड में बोलोगे तो काफ़ी चेंज हुआ है। लोग जैसे काफ़ी सारे यूट्यूबर बना है, जैसे हम लोग भी बात कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत फुटबॉल के बारे में बात कर रहा है, लोग में अवेयरनेस जा रहा है, लेकिन ये भी बहुत कम है। एक टाइम आएगा जब क्रिकेट की तरह ही बराबरी में नहीं कर सकता, क्योंकि क्रिकेट इज ह्यूज इन इंडिया, लेकिन उससे कंपटीशन नहीं करके भी हम लोग काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। तो फुटबॉल को उस जगह में ले आने के लिए फुटबॉलर को ही कुछ करना पड़ेगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। पहला स्टेप करना चाहिए फुटबॉलर को, और फुटबॉलर के लिए एएफसी का भी बड़ा मौका है। बार बार बोलता हूँ कि एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ करके दिखा देगा कोई फुटबॉलर इंडियन टीम, तो उसके पीछे 100 लोग, 1000 लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग पीछे जुट जाएगा। अगर सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम के साथ ड्रॉ करो, जीतो, चलो ऑस्ट्रेलिया के साथ उज्बेकिस्तान और सीरिया कैसे भी करके अगर नॉकआउट में चले गए तो लोगों का देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। सब पहले तो टीवी में देखने की कोशिश करेगा। एफसी कप में इंडिया का बहुत बड़ा मौका है, ऐसा कुछ है नहीं इंडिया का मौका। मैं सिर्फ एक पुश फैक्टर देखना चाहता हूँ इंडियन फुटबॉलर के पास, ये कंपटीशन कैसे कर रहा है। देखो, कंपटीटर बहुत बढ़िया है, हमें सबको पता है। इंडिया के लिए चांस मिला है, यही बढ़िया। को लगता था कि ये नॉकआउट क्वालिफाई करके शायद एएफसी कप खेलने भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पहले भी कंपटीशन होता है। तो अभी कंपटीशन खेलेगा, तो कंपटीशन खेलने में इंटेंट बहुत ज़रूरी है। मैं पहले भी बहुत सारा मैच देखा हूँ, एक मैच में भी ऐसा नहीं लगा कि बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड, बहुत ही अच्छा खेला है, कि जैसे मतलब आपको लगे जैसे अभी कुछ दिन पहले
जो एशियंस गेम्स हुआ उसमें इंडियन टीम गया था, उसमें भी सब लोग बहुत कंट्रोवर्सी चल रहा था कि इंडियन को भेजो मत भेजो, भेजो मत भेजो। गवर्नमेंट नहीं चाहता था, लेकिन फुटबॉलर लोग चाहते थे कि भेजो, compete कराओ, देखो कंपटीशन लेवल क्या है। इंडियन कुछ क्राइटेरिया रख दिया था कि इतना इतना तक होगा तो ही भेज सकते हैं, नहीं तो नहीं, क्योंकि वो पैसा भी हमारा बेकार हो जाएगा। क्योंकि देखो, सिंपल बात है, इंडिया हर जगह में फुटबॉल को अप्रिशिएट करने के मतलब अप्रिशिएट कर सकता है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा पुश नहीं दे सकता। बहुत ज़्यादा पुश देने के लिए प्राइवेट सेक्टर आना ज़रूरी है, और वो तभी आएगा जब व्यूअरशिप बढ़ेगा, लोग देखेगा। लोग कब देखेगा? अगर ये टीम अंडरडॉग होके बहुत बढ़िया कुछ कर दिखाएगा। क्रिकेट भी पहले ऐसा नहीं था जैसा अभी है, क्रिकेट में बहुत बड़ा मार्केट बना है। इसका रीज़न है कि 1983 में जब वर्ल्ड कप जीता कपिल देव ने, वो अनएक्सपेक्टेड था। ऐसा कुछ करके दिखाया जो पूरा इंडियन, फुल इंडिया लोग उसमें जुड़ गया। एग्जैक्टली सेम। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एशिया कप आप जीत जाओ, लेकिन एशिया कप में ऐसा कुछ करके दिखाओ, लोग आपको देखे, आपके फुटबॉल को देखे। पहले तो लोगों को देखना होगा। इंडिया में व्यूअर ही बहुत कम है फुटबॉल का, तो व्यूअर बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चमत्कार हो जाएगा आज ही से 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ या 40 करोड़ लोग देखने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर गलती से भी आप लोग उज्बेकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से कंपटीशन करके ड्रॉ करके या जीत गए, तो एक आप समझ रहे हो क्या उसका रिफ्लेक्शन आएगा? लोग तबाही मचा देगा, तबाही। एक तो पूरा इंडिया में हेडलाइन हो जाएगा कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है या उज्बेकिस्तान को हराया है, क्योंकि दे आर द टॉपर्स ऑब्वियसली। ऑस्ट्रेलिया तो काउंट किया जाता है कि ये एएफसी कप जीतेगा, क्योंकि जीता भी है पहले। इससे पहले कतर जीता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी जीता हुआ है। तो ये लोगों से अगर कंपटीशन करके कुछ दिखा सकता है, तभी कुछ चेंज हो सकता है, नहीं तो उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। मैं बहुत बार से फुटबॉल 7th या 8th क्लास से मैं फुटबॉल देखता हूँ, स्पेशली इंडियन फुटबॉल, राउटर फुटबॉल, यूरोपियन फुटबॉल, लैटिन अमेरिका, हर जगह देखता हूँ। इंडियन फुटबॉल स्टैग्नेंट हो गया है, पूरा स्टैग्नेंट है। जो मेरे अब उतना कुछ चेंज नहीं हुआ। मैं बाईचुंग भूटिया से देख रहा हूँ, फिर सुनील छेत्री देख रहा है अभी, उसके बाद अभी नए नए प्लेयर आ रहा है, लेकिन इस जो ट्रांजिशन पीरियड में ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ। बस एक चीज़ का चेंज हुआ, थोड़ा बहुत कमर्शियल आया। इससे पहले जैसे आईएसएल लीग नहीं था, ये आईएसएल आके थोड़ा सा कमर्शियल किया। ये कमर्शियल थोड़ा सा इनपुट मिला, फाइनेंशियल इनपुट मिला बहुत सारे फुटबॉलर को, तो ये बढ़िया चीज़ हुआ। अगर आप लोग चाहते हो, मैं स्पेशली फुटबॉलर लोगों को बोलता हूँ, अगर आप चाहते हो कि इंडियन लोग देखें और आप लोग को अप्रिशिएट करें, तो पहला स्टेप आप लोगों को लेना पड़ेगा। सेकंड स्टेप लेगा इंडियन व्यूअर या इंडियन फुटबॉल फैन, लेकिन पहला स्टेप लेना पड़ेगा फुटबॉलर को ही। आप लोगों को ही कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा जो पूरा जिंदगी चेंज कर दे। ओनली वन स्टेप। हर बार ऐसा नहीं सोचना चाहिए फुटबॉलर को कि वी डन आवर वर्क, नेक्स्ट जो प्रजन्म आएगा या नेक्स्ट फ्यूचर जो जनरेशन आएगा वो चेंज करेगा। इस तरह से कभी नहीं चेंज होगा। हर कोई सोचेगा कि हम लोग डन दिस वर्क, अगले बार जो नया पीढ़ी आएगा वो थोड़ा चेंज करेगा, वो थोड़ा, ऐसे कभी नहीं चेंज होगा। आप ही लोगों को चेंज करना पड़ेगा, उसी के बाद वो चेंज को बड़ा कर सकता है नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट जनरेशन। अगर आप लोग सोचोगे तो वो लोग भी ऐसे ही सोचेगा। तो कोई एक चेंज करना पड़ेगा। दिस इज द रियल टॉक फॉर मी एशियन कप का। मैं प्रेडिक्शन करने आया नहीं हूँ। फुटबॉल बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड गेम हो गया, कोई नहीं बोल सकता कौन जीतेगा कौन हारेगा। अगर बहुत ही बिग मार्जिन क्लब है जैसे इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया, तो सब ऑस्ट्रेलिया को फेवर करेगा या उज्बेकिस्तान को फेवर करेगा। मैं एकदम प्योर इंडियन फैन हूँ। मैं चाहता हूँ इंडिया फाइट करे, इंडिया लड़े, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान, सीरिया, तीनों के साथ लड़े, लोगों को इंटेंट दिखाया कि हम लोग खेल सकते हैं, वी प्ले द फुटबॉल। और बहुत कुछ जो आप लोग की स्किल है वो स्किल दिखाइए, फिर हम लोगों को अच्छा लगेगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल इंडियन फुटबॉल प्लेयर एंड फैन फॉर द अपकमिंग एशिया कप कतर।